आई एम जमील अहमद उर्फ अंजुम शाह। आप सभी का आयुर्वेदा इंटरेस्टेड चैनल में स्वागत है। कल मैंने आप सभी लोगों को वज़ू के फ़ायदे बताए थे। आज मैं नमाज के फ़ायदे बताऊंगा। नमाज, जैसे ही आदमी नमाज के लिए जाता है तो रुमाल और टोपी से सर अपना ढकता है। ये एक तरीके से अदब का पैमाना भी हो सकता है, लेकिन हमारी सोच से ये सर को गर्मी से बचाने के लिए रुमाल और टोपी से सर ढका जाता है। क्योंकि पहले जहाँ से हमारा इस्लाम शुरू हुआ, सऊदीया से, वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, ज़्यादा हीट पड़ती थी। और जैसे कहा गया है, सर ठंडा होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और पैर गर्म होना चाहिए। तो एक तरीका है कि सर हीट अगर होगा तो सर हीट होने से तमाम बीमारियां ऑटोमेटिक खड़ी हो जाती हैं, और पेट अगर टाइट होगा तो उससे भी बीमारियां खड़ी होती हैं। पैर अगर ठंडे होंगे तो इसका मतलब है कि हम किसी लंबी बीमारी की तरफ जा रहे हैं। तो सर ढकने से ये मतलब नहीं है कि नहीं, सर ढक लिया या टोपी लगा ली तो हम मुसलमान हो गए। टोपी का मतलब यही है कि हम सर की हिफाजत करते हैं, और जब हम नमाज के लिए जाते हैं तो एक अदब और एहतराम का एक वो होता है। टोपी तो हमारे यहाँ इंडिया में तमाम लोग लगाते हैं, उत्तराखंड वगैरह में गोल टोपी होती है। तो टोपी तो हर तरीके से हर लोग लगाते हैं, उसका कोई ज़्यादा ख़ास वो नहीं, लेकिन ज़्यादा ख़ास मकसद है सर को हीट से बचाना। अब रही बात, जब हम जमात में खड़े होते हैं तो एक साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होते हैं। ये कंधे पूरे एक दूसरे से टच होते हैं। इसका यही मतलब है कि अगर हम कोई गरीब आकर के बगल में खड़ा हो गया तो ये नहीं कि हम कंधा किनारे करके उससे दूर हट के खड़े हों। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। इसलिए ये कहा गया है कि नहीं, आप कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो। अगर आपके बगल में फ़कीर भी या भीख मांगने वाला भी खड़ा होता है तो उसे उसी एहतराम से खड़ा होना पड़ेगा जैसे एक आम आदमी खड़ा है, राजा खड़ा है। जैसे कहा गया है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व नयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इसका मतलब यही है कि चाहे राजा रंग फ़कीर अगर वहाँ नमाज में एक साथ एक सफ़ में खड़े होते हैं तो सब एक बराबर हैं, एक समान हैं। अब इसमें ये चीज़ आती है कि यहीं से शुरुआत हो जाती है हमारे भाईचारे की, हमारे अहंकार के टूटने की, हमारा घमंड चूर चूर होने की। और हमें इस बात का एहसास होता है कि नहीं, हम ऐसी जगह पाक जगह खड़े हो गए हैं जहाँ पर हम सभी लोग समान हैं, सभी लोग बराबर हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही हम अल्लाह अकबर करके नियत बांधते हैं और हमारा माइंड एक उस पोजीशन पे चला जाता है जैसे कि हम अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, हम ऐसी जगह खड़े हैं या ऐसे दरबार में खड़े हैं या ऐसे इन भगवान के सामने खड़े हैं या अल्लाह के सामने खड़े हैं जो सब का मालिक है, पूरी दुनिया पूरी कायनात का मालिक है। और हमारा वहीं से जो है मेडिटेशन में हम चले जाते हैं और एक इस पोजीशन पे आ जाते हैं कि हम नथिंग, हमारा कोई वजूद नहीं है। हम एक भगवान या खुदा का जो अदना से एक इंसान है और जिसके पालनहार हमारे सामने खड़े हैं और उनकी हम इबादत कर रहे हैं। ये एक माइंड मेकअप होता है जिससे हमारी एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि माइंड एकदम साइलेंट मोड में चला जाता है। और इसमें ये ममानियत भी है कि अगर हम नियत बांध के खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो हम कोई भी दुनियादारी की बात ना सोचें और किसी प्रकार का ये ना दिमाग में लाएं कि नहीं हमारा कारोबार कैसा है, या वहाँ कौन देख रहा होगा, या
हमारे बीवी बीमार है या बच्चे की देखभाल, कहीं नहीं। बस सीधा एक ही मकसद होता है कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमारे सामने वो शख्सियत है या उस शख्स के सामने खड़े हैं या ऐसे खुदा या भगवान के सामने खड़े हैं जिसने पूरी दुनिया बनाई है। तो हम वहीं से एकदम इस पोजीशन पे आ जाते हैं कि नहीं, हम साइलेंट मूड में हैं। उसके बाद हम जब पेश इमाम आयत पढ़ रहे होते हैं तो हम चुपचाप खड़े होते हैं और उस आयत को सुन रहे होते हैं। वैसे वो अरबी भाषा में होता है, उसके तर्जुमे जैसी आयत होती है वैसे ही तर्जुमे होते हैं। उसमें सिर्फ अल्लाह और उनके रसूल की तारीफ़ के सिवा कुछ नहीं होता है। अब मामला आता है रुकू का। जब पेश इमाम कहता है अल्लाहु अकबर, तो हम लोग रुकू में चले जाते हैं। रुकू में जाने के बाद ये जो रुकू है वो जो है इस पोजीशन पे एकदम ऐसे जा कर के ऐसे झुका जाता है। इस पोजीशन पे जितना झुक सकते हैं वैसे झुका जाता है और उससे ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसको ये आप कह लो कि जैसे गाड़ी की चेचिस नहीं है, सारे पार्ट्स उसी में जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ही हमारी ये बोन में सारे ऑर्गन्स लटक रहे हैं। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है एक तरीके से गाड़ी की चेचिस है और इसमें जो हमारा गर्दन है, गर्दन से 12 जोड़ी नसें हमारे दिमाग से नीचे वाले रीढ़ की हड्डी से आती है और फिर यहाँ पर 32-33 जोड़ी नसें हो जाती है। फिर डिवाइड होते हुए 72,000 नस नाड़ियों में ये कन्वर्ट हो जाती है, जो पूरे शरीर को खून सप्लाई करती है। इसी में 3 नाड़ियाँ हैं, सुष्मिता, पिंगला। तो हर नाड़ी का अलग अलग काम है। जैसे इसमें सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी कहा गया, तो जब हम आगे झुकते हैं तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो इससे क्या होता है कि ये हम एकदम शांत, या ये मान के चलो एक ठंडा कूलिंग माहौल तैयार होता है। जब हम आगे को झुकते हैं तो हमारा माइंड शार्प होता है, हमारी रीढ़ की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, ये सब मूवमेंट होती हैं और हमारे ऑर्गन्स में एक मालिश टाइप की होती है और इससे पूरे शरीर को, इसको कहा गया है, अगर कहें तो सूर्य आसन में योगा में जो आता है उसका आधा पार्ट या थोड़ा सा पार्ट ये है रुकू में। तो ये इसके बहुत से लाभ हैं और इसको हम अभी यहीं तक बता सकते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम आगे और जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। इसका अगला पार्ट हम कल आपको शेयर करेंगे और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़।